Hello students, it's me Priyanka Tyagi, your economics teacher. Welcome back to you all in Priyanka Tyagi's tutorial. So lastly we discussed about horticulture. So it refers to the science or art of cultivating fruit, vegetable, tuber crops, flowers, medicinal and aromatic plants, spices and plantation crop. So horticulture contributes 6% of the GDP of India, which is 1/3 of agriculture sector. India is second largest producer of fruits and vegetables in the world. Horticulture has improved economic condition of many farmers and become a source of employment for women in rural areas. Then we talked about the next non-farm area of development, that is information technology. So it refers to the branch of engineering that deals with the use of computer and telecommunication to retrieve and store and transmit information. It circulates information regarding the emerging technologies and its application, prices, weather and soil condition for growing different crops, etc. It has also potential of employment generation in rural area. So that all we studied. Lastly, now today we will study about sustainable development and organic farming. So let's start. So बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक दैट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में. So organic farming is a method which avoid the use of synthetic chemical, fertilizer and genetically modified organism. सो ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी कि ऐसा मेथड जिसमें हम अवॉइड करेंगे केमिकल फर्टिलाइजर का यूज़, सिंथेटिक केमिकल्स का यूज़ और जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का यूज़. ठीक है, तो ऐसा मेथड जिसमें ये सारी चीज़ों को अवॉइड किया जाए और एक सेफ तरीके से, हेल्दी तरीके से प्रोडक्शन का काम किया जाए, दैट इज़ ऑर्गेनिक फार्मिंग. Organic farming is a process of producing safe and healthy food without leaving adverse impact on environment. ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है? ऐसी प्रक्रिया है, ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम सेफ तरीके से और हेल्दी तरीके से किसी भी तरह की फूड को या किसी भी तरह की क्रॉप्स को ग्रो करते हैं बिना कुछ इन्वायरमेंट को हार्म पहुंचाए हुए. ठीक है, यानी कि ऐसे तरीके से फूड क्रॉप्स को उगाना, ऐसे तरीके से प्रोडक्शन का काम करना जो हेल्दी भी हो, सेफ भी हो और इन्वायरमेंट को हार्म ना पहुंचाए. नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम इसमें. ऑर्गेनिक फार्मिंग इज़ अ फार्मिंग दैट मेंटेन एंड एनहेंस द इकोलॉजिकल बैलेंस. तो ऑर्गेनिक फार्मिंग एक ऐसा मेथड है जो मेंटेन करके रखता है और एनहेंस करता है आपके इकोलॉजिकल बैलेंस को. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे बेनिफिट्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, जिसमें पहला पॉइंट है ऑर्गेनिक फार्मिंग सब्स्टिट्यूट कॉस्टियर एग्रीकल्चर इनपुट एंड इज प्रोड्यूस्ड थ्रू लोकली चीप ऑर्गेनिक इनपुट. सो ऑर्गेनिक फार्मिंग ने जो भी आपके महंगे और एग्रीकल्चर इनपुट्स थे जैसे कि HYV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड, इन सब को सब्स्टिट्यूट किया है और इसमें चीप और लोकली ऑर्गेनिक इनपुट यूज़ किए जाते हैं. तो ऑर्गेनिक फार्मिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि इसमें महंगे इनपुट का यूज़ नहीं किया जाता है, इसमें चीप और ऑर्गेनिक इनपुट का ही यूज़ किया जाता है. सस्ते दामों पे जो मिल जाए हमें ऑर्गेनिक इनपुट्स, लोकली प्रोड्यूस जो होते हैं उनका हम इसमें यूज़ करते हैं. महंगे कॉस्टियर एग्रीकल्चर इनपुट का इसमें यूज़ नहीं होता है. नेक्स्ट इसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग जनरेट इनकम थ्रू एक्सपोर्ट. तो ऑर्गेनिक फार्मिंग आपको एक्सपोर्ट के थ्रू भी इनकम जनरेट करता है, क्योंकि जो भी ऑर्गेनिक फार्मिंग का प्रोड्यूस होते हैं तो वो केवल यहाँ उसकी इतनी डिमांड नहीं है, बट बाहर देशों में बहुत उसकी डिमांड है, जिसके वजह से हम एक्सपोर्ट के थ्रू इनकम अर्न कर सकते हैं. सो नेक्स्ट देखेंगे हम. इट जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ एट इट रिक्वायर मोर लेबर इनपुट्स. सो ऑर्गेनिक फार्मिंग में जैसे कि ज़्यादा लेबर की हमें ज़रूरत होती है और इस तरीके से ये ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है. नेक्स्ट बेनिफिट है इसका, द प्रोड्यूस ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग इज पेस्टिसाइड फ्री एज इट इज़ प्रोड्यूस्ड इन अ एनवायरमेंटली सस्टेनेबल वे, हैंस द सेफ्टी ऑफ एनवायरमेंट. सो ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो भी प्रोड्यूस करते हैं हम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, तो वो आपका पेस्टिसाइड फ्री होता है, जिस तरीके से ये क्या एक सस्टेनेबल तरीका है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करने का. एग्रीकल्चर में जो भी प्रोड्यूस करते हैं वो सब प्रोड्यूस करने का एक सस्टेनेबल तरीका है और इस तरीके से हमारे इन्वायरमेंट की भी सेफ्टी रहती है. किसी भी तरह का हम केमिकल क्योंकि हम इसमें यूज़ नहीं कर रहे हैं. तो ये कुछ बेनिफिट्स थे आपके ऑर्गेनिक फार्मिंग के. नेक्स्ट हम देखेंगे कि चैलेंजेस क्या है आखिर ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए.
तो पहला है ऑर्गेनिक फार्मिंग इज़ लेस पॉपुलर। तो सबसे पहला चैलेंज तो यही है कि ये पॉपुलर नहीं है इतना, तो सबसे बड़ा चैलेंज यही है। दूसरा, ऑर्गेनिक फार्मिंग फेसेस प्रॉब्लम ऑफ इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मार्केटिंग फैसिलिटीज़। सो ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए उतने पर्याप्त वो नहीं है, और मार्केटिंग फैसिलिटीज़ भी उनके लिए इतनी नहीं है। तो इस तरह से यहाँ पर भी ऑर्गेनिक फार्मिंग मेथड को एक तरह से प्रॉब्लम होती है फैलाने में, यह एक तरीके का चैलेंज है ये भी ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए। तो दो चैलेंज हमने देखे कि इंफ्रास्ट्रक्चर इनएडिक्वेट है और मार्केटिंग फैसिलिटीज़ इतनी नहीं है। थर्ड पॉइंट में हम देखेंगे स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू अडेप्ट इन अ लार्ज स्केल एज देयर इज़ लेसर यील्ड इन इनिशियल ईयर एज़ कम्पेयर टू मॉडर्न एग्रीकल्चर फार्मिंग। सो जो भी आपके स्मॉल और मार्जिनल फार्मर होते हैं वो इस टेक्निक को यूज़ करने में थोड़ा हिचकिचाते हैं या वो नहीं अडॉप्ट कर पाते हैं इस टेक्निक को जल्दी से, क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग में शुरू के कुछ सालों में ऐसा होता है कि इससे ज़्यादा हमको फ़ायदा नहीं होता है, कम प्रोड्यूस इससे होता है। तो लार्ज स्केल पे वो इस चीज़ का अडॉप्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो स्मॉल फार्मर्स हैं, और जब प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो वो अपना मुनाफा कैसे कमाएंगे। तो इसीलिए जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर होते हैं वो इसको अडॉप्ट जल्दी से नहीं करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रोड्यूस हैज़ शॉर्टर सेल्फ लाइफ एज़ कम्पेयर टू स्प्रेड प्रोड्यूस। सो ऑर्गेनिक फार्मिंग के जो प्रोड्यूस होते हैं, जो भी सब्जियां फल ऑर्गेनिक फार्मिंग के थ्रू उगाए जाते हैं, उनकी जो लाइफ होती है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती है, मतलब आपके जल्दी वो ख़राब हो जाएंगे स्प्रेड प्रोड्यूस के मुकाबले। जो केमिकल फर्टिलाइज़र से बने हुए क्रॉप्स होते हैं उनकी लाइफ स्पैन ज़्यादा लंबा होता है और ये थोड़े शॉर्ट लाइफ वाले होते हैं, जल्दी ख़राब हो जाते हैं। एंड द लास्ट वन, देयर इज़ लिमिटेड चॉइस ऑफ क्रॉप टू बी ग्रोन बाय दिस मेथड। और जो भी क्रॉप्स हम ग्रो कर सकते हैं ऑर्गेनिक मेथड से वो कुछ लिमिटेड हैं, ज़्यादा क्रॉप्स नहीं हैं। सो ये भी इसका एक तरीके का चैलेंज है, क्योंकि अगर हम इस मेथड को अडॉप्ट करते हैं तो हर तरह की क्रॉप इससे नहीं उगाई जा सकती। So that was all for today. Now it's time to revise. तो सबसे पहले आज हमने देखा ऑर्गेनिक फार्मिंग। सो ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी कि ऐसा मेथड जिसमें हम सेफ़ एंड हेल्दी तरीके से प्रोडक्शन का काम करेंगे जिससे एनवायरनमेंट को कोई नुकसान ना पहुंचे। और ऑर्गेनिक फार्मिंग हमें हेल्प करता है इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने में और इन्हेंस करने में। नेक्स्ट हमने देखा था बेनिफिट्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। सो ऑर्गेनिक फार्मिंग ने सब्सिट्यूट किया आपके कॉस्टेड एग्रीकल्चर इनपुट्स को, क्योंकि इसमें जो भी प्रोडक्ट यूज़ किए जाते हैं एग्रीकल्चर इनपुट्स वो चीप होते हैं और ऑर्गेनिक इनपुट्स होते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग जनरेट करता है इनकम थ्रू एक्सपोर्ट। नेक्स्ट हमने देखा था ऑर्गेनिक फार्मिंग हमें हेल्दी फूड प्रोवाइड करता है और उस फूड की जो वैल्यू होती है, न्यूट्रिशन वैल्यू, वो भी ज़्यादा होती है। ऑर्गेनिक फार्मिंग ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है और ऑर्गेनिक फार्मिंग से जो भी प्रोड्यूस किए जाते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट दैट आर पेस्टिसाइड फ्री। नेक्स्ट हमने देखा था कि चैलेंजेस क्या हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए। सो पहला इसमें था ऑर्गेनिक फार्मिंग इज़ लेस पॉपुलर, इतना पॉपुलर नहीं है। दूसरा हमने देखा था कि इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर है और मार्केटिंग फैसिलिटीज़ भी पर्याप्त नहीं है ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए। नेक्स्ट था कि स्मॉल और मार्जिनल फार्मर इसे जल्दी से अडॉप्ट नहीं करते हैं क्योंकि लार्ज स्केल में इसका लेसर प्रोडक्शन होता है कुछ इनिशियल ईयर में, ठीक है, तो इसलिए इसको अडॉप्ट नहीं करते। और नेक्स्ट इसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग की जो लाइफ होती है प्रोड्यूस की वो छोटी होती है इन कंपैरिजन टू स्प्रेड प्रोड्यूस। और लास्ट वन है इसमें कि देयर इज़ लिमिटेड चॉइस ऑफ क्रॉप, लिमिटेड चॉइस होती है हमारे क्रॉप्स की इसमें जो भी हम ग्रो कर सकते हैं इस मेथड से। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू डू लाइक माई वीडियोज़। थैंक यू।